22 का सिलेबस में हिंदी व्याकरण ज़्यादा पूछता है हिंदी से, इसलिए आज हिंदी का क्वेश्चन लेके आए BBA क्लास 10th के लिए। हिंदी की लिपि क्या है? इसका सही आंसर है देवनागरी। संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? इसका आंसर है देवनागरी। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ? ब्राह्मी। कौन सी लिपि दाईं और बाईं ओर से लिखी जाती है? फारसी। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है फारसी लिपि में। देवनागरी लिपि क्या है? अक्षरात्मक लिपि है। रोमन लिपि क्या है? वर्णात्मक लिपि है। भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। वर्ण, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा ही। हिंदी में हर्ष स्वर वर्ण कितने हैं? इसका सही आंसर होगा 4। अ का उच्चारण स्थान है कंठ। र तथा री का उच्चारण स्थान है मूर्धा। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? ह। निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? ख का। हिंदी में अंतःस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या होती है 4। यरा लव को अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है? व्यंजन वर्ण। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? च। स का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ई का उच्चारण स्थान है तालु। ल का उच्चारण स्थान बताए? दंत। चलिए संज्ञा, इससे भी 2-3 क्वेश्चन आता है। इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदों कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। विवेकानंद नहीं है। गाय, नदी, शहर, ये सब जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है गुच्छा, ये नहीं है। तेल, यह है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है सभा या मेला भी हो सकता है इसकी जगह पे। जिस संज्ञा के एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ताजमहल नहीं है। सुंदरता, शत्रु, अच्छाई, ये सब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है आगरा। संज्ञा का उदाहरण नहीं है, वह संज्ञा का उदाहरण नहीं है। स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का। बुढ़ापा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है संज्ञा के द्वारा। भाववाचक संज्ञा नहीं है मिठाई। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है यमुना। जातिवाचक संज्ञा नहीं है लड़का। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है आगरा। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार है। अर्थ के विचार से ये पूछ सकता है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार है? 6। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? शहर। स्त्रीत्व शब्द में कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? आदमी। भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का, लड़का का लड़कपन। वृद्ध का भाववाचक संज्ञा होगा वार्धक्य। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। भाववाचक संज्ञा। लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाए। लगाव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यमुना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सुंदर। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। परिवार नहीं है। सच्चारित्र
चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? चरित्र। नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई। टिकना शब्द भाववाचक संज्ञा होगा। टिकना शब्द का भाववाचक होगा टिकाऊ। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। हिमालय। जातिवाचक संज्ञा बताए। लड़का। सोना शब्द का भाववाचक होगा सयान। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ये सभी। पूजा, भूल, चुनाव जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सी सही नहीं है? प्रांतिक। पंत जी छायावादी कवियों में महान थे। रेखांकित शब्द का संज्ञा बताए। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पंत जी छायावादी कवि में महान थे। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। समस्या। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? आदमी नहीं है। गंगा, भारत, मुंबई ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मिठास शब्द है भाववाचक संज्ञा। गांधी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। रेखांकित शब्द संज्ञा बताए। व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अब लिंग पे जाते हैं। इसे भी आपको व्याकरण में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। माली, मालिन ये सही शब्द है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्या। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है। लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन रचिता, रचित्री है। रचयिता, रचित्री। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? परिषद स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट पुल्लिंग है। लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। सम्राट, सम्राज्ञी। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है नेता। बालक का स्त्रीलिंग है बाला। बाल का स्त्रीलिंग है बाला। लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। राक्षस, राक्षसी। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? सुंदरता होता है। कौन शब्द पुल्लिंग है? पुलिंदा पुल्लिंग है। लिंग के अनुसार शुद्ध शब्दों का चयन करें। शिक्षक, शिक्षिका सही शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द पुल्लिंग है उसे बताएं। बुढ़ापा पुल्लिंग है। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है? इसका गिदरी होता है। स्त्रीलिंग शब्द बताइए। कुटिया स्त्रीलिंग शब्द है। अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप है अध्यापक। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्थापना स्त्रीलिंग शब्द है। देवर का स्त्रीलिंग होता है देवरानी होता है। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पक्षी है स्त्रीलिंग शब्द। कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। शराब स्त्रीलिंग शब्द है। लिंग का दृष्टि से दही क्या है? दही पुल्लिंग है। द्रव्यवाचक जितना होता है वह पुल्लिंग होता है। सोना नदी, सोन नदी क्या है? यह पुल्लिंग है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मृत्यु स्त्रीलिंग है। हार शब्द क्या है? ये दोनों है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों है हार शब्द। प्रियतम का स्त्रीलिंग होता है प्रियतमा होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्याय पुल्लिंग है? ग्रंथ। पदनाम होता है पुल्लिंग।
मगरमच्छ का स्त्रीलिंग होता है मादा मगरमच्छ। ठाकुर का स्त्रीलिंग होता है ठकुराइन। गायक का स्त्रीलिंग होता है गायिका। चलिए इससे आगे का अगले वीडियो में आएगा।